चलिए क्वेश्चन नंबर 16 रीड कर लीजिए। एनएलएम और रोटेशन का मिला हुआ क्वेश्चन है। मास वाली पुली है, हेवी पुली है। आइए देखते हैं। एक ब्लॉक है 400 ग्राम का, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 0.4 kg का है। दूसरा ब्लॉक है 350 ग्राम का, मतलब 0.35 kg का है। वो एक लाइट स्ट्रिंग से पास कर रहा है, एक हेवी पुली है मतलब मास वाली पुली है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूछ रहा है। रेडियस दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर। जब रिलीज किया गया तो देखा गया कि बड़ा वाला ब्लॉक जो है, जो हेवियर ब्लॉक है, बड़ा नहीं हेवियर ब्लॉक, वो नीचे जाता है 81 सेंटीमीटर 9 सेकेंड में। 81 सेंटीमीटर कहने का मतलब है 0.81 मीटर, कितना देर में? 9 सेकेंड में। तो इस डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं? इस डेटा से हम निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, एज्यूम करते हुए कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से गया, वरना बनेगा ही नहीं कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज्यूम नहीं करेंगे तो। ut 0 हो जाएगा, s स्क्वायर, तो s क्या हो, s क्या है 0.81, तो 0.81 इज इक्वल टू हाफ a t स्क्वायर, 9 9 81, 81 यहाँ पॉइंट हटाया बाई 100, ये कट जाएगा 2 से, ये कट जाएगा 50 टाइम्स, a इज इक्वल टू 1/50 मीटर पर सेकेंड। सब हम SI यूनिट्स में लेते हुए चल रहे हैं। चलिए a की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, a को हम वैसे ही छोड़ देते हैं। ये अगर नीचे जा रहा है, NLM लगाएंगे, फोर्स इक्वेशन लिखेंगे बराबर है में, तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है mg, यहां टेंशन है ऊपर T1, तो इसके लिए अगर लिखे 400 ग्राम के लिए तो 0.4g कर देते हैं, 0.4g, तो लिख सकते हैं 0.4g माइनस T1 इज इक्वल टू 0.4 × a। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये मास वाली पुली है तो इधर और इधर टेंशन जो है अलग अलग होगा, और टेंशन ऑलवेज पुश द बॉडी नेवर पुश द बॉडी। तो ऊपर लगेगा T2 और नीचे लगेगा 0.35g, g ग्रेविटी है, तो T2 बड़ा हो जाएगा, तो लिखेंगे T2 माइनस 0.35g इज इक्वल टू 0.35a। पुली के लिए टेंशन इधर होगा T1 और इधर से लगता होगा नीचे T2। टेंशन का यही है ही है कि टेंशन ऑलवेज पुल्स द बॉडी, इट विल नेवर पुश द बॉडी। अब घूमेगा कैसे? ये ऐसे घूमेगा, अल्फा होगा, तभी तो ये वाली ब्लॉक नीचे जाएगी, ये ऊपर जाएगी। मतलब जो टॉर्क आएगा वो आएगा T1 का टॉर्क और T2 का टॉर्क, तो जिधर अल्फा उधर ही टॉर्क आना चाहिए, मतलब T1 का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए T2 के टॉर्क से, तभी तो ये पुली ऐसे घूमेगी, और ऐसे घूमेगी तभी तो ये वाला बड़ा वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं पुली के लिए, R क्रॉस T1 माइनस R क्रॉस T2, R कॉमन ले लिए, रहने दो, R क्रॉस T2 इज इक्वल टू I इंटू अल्फा, I इंटू अल्फा। और क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है तो हम लिख सकते हैं अल्फा को A/R। अल्फा को क्या लिख सकते हैं, A/R, यहां पर स्लिपिंग नहीं है। तो बात समझ में आई? ऐसा नहीं RT2 माइनस RT1 करोगे गलत हो जाएगा। देखो कि घूम किधर रहा है, पूरी ऐसे घूम रहा है। अगर ऐसे घूम रहा है तो ये वाला बाहर में टॉर्क आना चाहिए, नेट टॉर्क कितना आना चाहिए बाहर, जिधर अल्फा उधर टॉर्क, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। F बराबर ma, तो जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन, टाउ बराबर I अल्फा, तो जिधर टॉर्क उधर अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कांस्टेंट, स्केलर क्वांटिटी है। बढ़िया, A/R। T1 माइनस T2 इज इक्वल टू IA/R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा गंदा है लेकिन जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 कर देते हैं, T1 T2 कट गया 0.4.35, मतलब 0.05g इज इक्वल टू, इसको जोड़ ले, 0.75a प्लस IA/R 4 × 10⁻⁻4। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/100, जी को 10 लेने हैं, बड़ा गंदा हो रहा है, चलो ले लेते हैं 9.8 ही लिख देते हैं। 9.8 इज इक्वल टू 0.75/100, ए की वैल्यू 1/50 प्लस I, ए कितना था जी 1/50, भाई गंदा ना हो जाए भाई,
50 इंटू 4 इंटू 10 पे पावर -4 आई निकालना है, गलती ना हो। 8 पे 40 के 4, 8 पे 40 के 0, अच्छा हाथ में रहा 4, 9 बचे 45, 4 49, 0 हट गया। 49 डिवाइडेड बाई 100 माइनस ये 25 दिया 75, 25 दूना 50, 3/100 नहीं 200 इज इक्वल टू आई बाई 5 का 20 200, 2 इंटू 10 पे पावर -2। छोड़ देते हैं, बढ़िया। पता नहीं किसमें ऑप्शन कितने दिए, माइनस में दिया, अच्छा ये 2 हो जाएगा तो 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 98, 98 माइनस 3/200 इज इक्वल टू आई बाई 2 इंटू 10 पे पावर -2। 98 माइनस 3 97 बाई 2 काट देते हैं 100 इंटू 10 पे पावर -2 इज इक्वल टू आई। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू 97 इंटू 10 पे पावर -4। चेक करो चेक करो चेक करो, जा 97 कैसे, 98 माइनस 3 95 ना होगा, गजब हाल है। हमें मैनिपुलेशन मिस्टेक कर रहा है, -3 दिया हुआ था, 9.5 इंटू 10 पे पावर -3। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट, ठीक है।